अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 29 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली की मेहरौली में जालिमाना तरीके से शहीद की गई 600 साल कदीम तारीखी अक़वानजी मस्जिद की जगह पर रमज़ान के महीने में ईद उल फितर के मौके पर नमाज पढ़ने की इजाज़त देने से भी हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कारगुजार चीफ जस्टिस मनमोहन की क़यादत वाली बेंच ने सुनवाई के मौके पर हिदायत दी कि मदरसा बहरुल उलूम और क़ब्रस्तान की मुंतज़मा कमेटी की अपील को खारिज करने की एक रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई पिटीशन को इस सिलसिले के इन दीगर मामलात के साथ नथी कर दिया जाए जिन पर 7 मई को सुनवाई होनी है। मुंतज़मा कमेटी ने शहीद मस्जिद की जगह पर रमज़ान और ईद के मौके पर नमाज की इजाज़त ना देने की अपील खारिज करने के एक जज के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने निशानदेही की कि एक रुकनी बेंच ने अपना फैसला इससे कबल शब बारात के मौके पर इबादत की इजाज़त ना देने के फैसले की बुनियाद पर सुनाया है। चूँकि उस फैसले के खिलाफ अपील पर 7 मई को सुनवाई होनी है, इसलिए इसी के साथ ताज़ा अपील पर भी समाअत की जाएगी। मुंतज़मा कमेटी के वकील ने कोर्ट को तवज्जो दिलाई और इस्तदा की कि वो मौजूदा पिटीशन पर फैसला सुनाए, क्योंकि 7 मई तक ख़त्म हो चुके होंगे और ईद भी गुजर चुकी होगी, इसलिए समाअत बेमायने होगी। ताहम 2 रुकनी बेंच ने इस मामले में फौरी तौर पर कोई अबूरी फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन में शिकायतों की भरमार आ गई है। कांग्रेस के एक वफ्द ने कमीशन के सदर दफ्तर में पहुंचकर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की कम अज़ कम 6 शिकायतें की है, जिनमें कम अज़ कम 2 शिकायतें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ CPM ने ऐन इंतखाबी मुहिम के दौरान केरला में पार्टी की थेरसुरा ज़िले की कमेटी को मिल रही इनकम टैक्स के नोटिस पर बरहमी का इजहार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे सियासत से मुतासिर करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को मकतूब भी रवाना किया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बावजूद ED, CBI, NIA और इनकम टैक्स महकमे की सरगर्मी के खिलाफ TMC के सीनियर लीडरों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना दिया। उन्होंने मरकजी एजेंसियों के सरबराहान की तब्दीली का मुतालबा किया। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर का मुआवजना आज़ादी से पहले की मुस्लिम लीग से करने को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और वोटर्स को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौजूद पार्लिमानी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की यह पहली शिकायत है। उत्तर प्रदेश के DGP के ओहदे से रिटायर हुए अभी 2 माह ही गुजरे थे कि विजय कुमार अपनी बीवी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी में शमूलियत के बाद मोदी और योगी राज में नज़्म व नस्क की सूरत हाल की तारीफ की। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई लीडरान बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी के रियासती सदर दफ्तर में साबिक DGP विजय कुमार और इनकी अहलिया समेत कई पार्टियों के लीडरों को बीजेपी की रुकनीत सौंपी गई। इनके साथ ही BSP के तर्जुमान धर्मवीर चौधरी, मनोज अग्रवाल, सचिन शर्मा और कांग्रेस और दीगर पार्टियों के लीडरान बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब पॉलिसी में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत में बंद आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का हुक्म देने वाली तीसरी मफाद आमा की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल बेंच ने साबिक रुकन असेंबली संदीप कुमार की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि अर्जी गुजार ने इसे अपनी ज़ाती तशहीर के लिए दायर किया था। इन तबसरों के साथ हाईकोर्ट ने वार्निंग भी जारी की और कहा कि दरख्वास्त गुजार पर भारी जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे कबल 4 अप्रैल और 28 मार्च को इसी तरह की मफाद आमा की अर्जियों को मुस्तरद कर दिया था। कौमी दारकूमत दिल्ली में एक और कदीम दरगाह पर इन्हदाम की खतरे की तलवार लटक रही है। शेख सराय में वाक़ ख्वाजा सैयद जलालुद्दीन औलिया की दरगाह को न सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट ने मुनहदिम करने का हुक्म जारी कर दिया, बल्कि दिल्ली मजहबी कमेटी ने भी इसको मुनहदिम करने की सिफारिश की है। इस दरगाह का रेवेन्यू रिकॉर्ड में नंबर 951 है। यह शाह तुगलक के दौर में 32 ख्वाजा के दरवाजे की मशहूर दरगाहों में से एक है। वाज़ेह के जहां पना फॉरेस्ट वेलफेयर सोसाइटी ने जंगलाती कानून का हवाला देते हुए संत रविदास मंदिर और इस कदीम दरगाह के खिलाफ अर्जी दायर की थी। संत रविदास मंदिर के इन्हदाम के बाद सख्त एहतजाज व मुजाहरे के बाद मंदिर को दोबारा ज़मीन देकर बहाल कर दिया गया। ताहम इस दरगाह के मामले में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी करते हुए एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें महकमा जंगलात, DDA, MCD और दरगाह कमेटी को हर माह मीटिंग करने और तजावीज़ात से मुतालिक मसाइल का जायज़ा लेने का हुक्म दिया गया था। इसी सिलसिले में 2017 में हर माह मीटिंगें होती रही, लेकिन 2017 के बाद से कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। इसी दरमियान अमित गुप्ता नाम के शख्स के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में 2019 में दरगाह के इन्हदाम के लिए रट दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिल्ली हाईकोर्ट में फरीक बनाया गया था।
फरवरी 2024 में अदालत ने इनेज़ाम की दरख्वास्त को कबूल करते हुए हुक्म जारी कर दिया। ताहम इस मामले में दरगाह कमेटी को नोटिस नहीं दी गई। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसी दरमियान 2 अप्रैल 2024 को नामनिहार दिल्ली मजहबी कमेटी से भी इनेज़ाम की मंजूरी हासिल कर ली। जब दरगाह कमेटी को दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए इत्तला मिली तो खादिम दरगाह ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट दरख्वास्त दायर की और फौरी समाअत की दरख्वास्त की। दिल्ली में जमीयत मुफक्किरीन मिल्लत हिंद के नाज़िम उमूमी शेख अलीमुद्दीन असदी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और MCD कमिश्नर ज्ञानेश भारती से ईद उल फित्र के मौके पर खुसूसी सफाई इंतजामात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र की नमाज के लिए जामा मस्जिद के सभी पार्कों को नमाजियों के लिए खोला जाए, इनकी पूरी सफाई हो कि लोग जामा मस्जिद के नमाजियों से भर जाने पर पार्कों में चादर बिछाकर नमाज ईद उल फित्र अदा कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि ईद उल फित्र की नमाज से पहले जामा मस्जिद, ईदगाह और दीगर बड़ी मसाजिद के आसपास सफाई का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि सारी रात बाजार चलते हैं। खासकर जामा मस्जिद के अतराफ में सुबह के वक्त गंदगी जमा होती है, लिहाजा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मसाजिद के आसपास फजर की नमाज से पहले सफाई करा ली जाए, ताकि ईद उल फित्र की नमाज के दौरान लोगों को परेशानी पेश न आए। इंतखाबात के दौरान जिस तरह हक रायदही का इस्तेमाल हर शख्स का हक होता है, इसी तरह इंतखाबात में उम्मीदवार के तौर पर हर शख्स अपनी किस्मत भी आजमाने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद होता है। इसी हक के तहत मुल्क के पहले ट्रांसजेंडर महामंडलेश्वर हिमांगी सुकी वाराणसी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने अपनी किस्मत आजमाने उतर रहे हैं, जिन्हें ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद महामंडलेश्वरी हिमांगी सुकी ने ऐलान किया कि वो 12 अप्रैल को बनारस पहुंचेंगे और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। महामंडलेश्वर हिमांगी सुकी का कहना है कि पूरे मुल्क में ट्रांसजेंडर बरादरी की हालत काबिल रहम है। इस बरादरी के लिए एक भी सीट मख्तस नहीं की गई। ट्रांसजेंडर लोकसभा और असेंबली में अपनी बातें किस तरह पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बरादरी की क़यादत कौन करेगा। हमारी बरादरी की भलाई के लिए मैंने मजहब से सियासत की जानिब रुख किया है। हिमांगी सुकी ने वाराणसी की सीट से इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान किया है, जहां से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। हिंदू त्यौहार चित्रा नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसे मुल्क भर में अक्सरियती तबके के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इस त्यौहार को लेकर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने एक मुतालबा किया है। विश्व हिंदू परिषद ने MCD पर जोर दिया है कि वो हिंदू मंदिरों के 1 किलोमीटर के दायरे में तमाम गोश्त की दुकानों को चैत्रा नवरात्रि के मुक़द्दस दिनों में बंद कर दें। ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे हिंदू समाज के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए इस मामले में मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए। VHP इंदिराप्रस्थ दिल्ली के सूबाई वजीर सुरेंद्र गुप्ता ने आज इस सिलसिले में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चित्रा नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और ये 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। रियासत महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ग्रुप के संजय रावत ने सांगली में बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जमानतें झूठी है और ये फरेब दहिंदगान का टोला है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तब्दीली लाने के लिए 10 साल का अरसा काफ़ी था। आपने मुल्क के अवाम को धोखा दिया। मोदी की गारंटी झूठी और जाली है। ये फरेब दहिंदगान लोगों का टोला है। लोग अगर टाइम पास करना चाहते हैं तो सिनेमा जाएं, वरना मोदी की तकरीर में जाएं। संजय रावत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि क्या ये वहम में मुब्तला लोग मुल्क पर हुकूमत कर सकते हैं। सांगली में चंद्रहार पटेल की इंतखाबी मुहिम के इजलास से संजय रावत ने कहा कि जो अपनी पार्टी नज़रियात से वफादार नहीं रह सकती, वो इस खित्ते के लोगों का वफादार कैसे रहेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी करे, शिवसेना के पास महाराष्ट्र में तब्दीली लाने की ताकत है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में संजय रावत के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक रैली में भूपति नगर धमाका केस की तहकीकात के दौरान NIA अफसरान पर हमले पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने बताया कि NIA मुकामी पुलिस को बताए बगैर छापा मारने गई थी। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने इस मामले पर कहा था कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां ED, NIA और CBI बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और बगैर किसी इत्तला के छापे मार रही है। उन्होंने इस मामले को लेकर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब जून 2024 के बाद तमाम अपोजिशन लीडरों को जेल में डालना है, ताकि कोई अपोजिशन लीडर ही ना बचे। सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आमतौर पर सियासी पार्टियां अपने हलीफ और हरीफ के इंतखाब के सिलसिले में ये कहावत का इस्तेमाल करते हैं।
सियासत का वो ज़माना नहीं रहा जब उसूल पसंदी और अवामी मफादात को तरजीह दी जाती थी। आज तो उसूल पसंदी की जगह मसलिहत पसंदी ने ले ली है और सियासी फ़ायदे के लिए किसी भी वक्त उसूलों को तब्दील किया जा सकता है। इंतखाबी कामयाबी सियासी पार्टियों के लिए सब कुछ बन चुकी है। यही वजह है कि मुल्क की सियासत में रोज़ाना दल बदलू कायदीन बड़ी तादाद में मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। सियासी मुबस्सिरीन की मखसूस इस्तिलाह के तहत ऐसे कायदीन को आया राम गया राम ताबीर किया जाता है। गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना की सियासत ने कई नशीब व फराज देखे हैं। रातों रात दुश्मनों को दोस्त बनते देखा गया और उसूल पसंदी को कुर्बान करके मसलिहत के नाम पर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जाने लगी है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 10 सालों तक KCR की ज़ेर क़यादत BRS ने तेलंगाना पर हुकूमत की। 10 सालों में मुसलमानों की ताईद हासिल करने KCR ने मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली मुकामी जमात मजलिस को आंखों पर बिठा कर रखा। अगरचे मजलिस ने अलहदा तेलंगाना के क़याम की मुखालिफत की थी और रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन 2014 में KCR के बरसर इख्तिदार आते ही मजलिस अपना मौक़िफ़ तब्दील करके हुकूमत की हलीफ पार्टी बन गई। BRS हुकूमत के साथ 10 सालों तक हलीफ का रोल अदा करने से मुसलमानों बिलखुसूस पुराने शहर को क्या हासिल हुआ है, यह अलहदा बहस का मौजू है। लेकिन हकीकत यह है कि 10 सालों में हलीफ जमात ने बरसर इख्तिदार पार्टी की तरह रोल अदा करके हुकूमत के ऐवानों में अपना मुकाम बना लिया था। रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों की चीफ मिनिस्टर तक रसाई नहीं थी, लेकिन हलीफ मुकामी जमात के कायदीन बासानी चीफ मिनिस्टर से रब्त में आ सकते थे। 10 सालों में लोकसभा और असम्बली के चुनाव में मजलिस ने कांग्रेस की खुलकर मुखालिफत की थी। हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की मुखालिफत में मजलिस की क़यादत ने तमाम हुदूद को पार कर दिया था और सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी के खिलाफ शख्सी मुहिम शुरू की थी। रियासत के अवाम इस बात को भूले नहीं है कि मजलिस की क़यादत ने अजला का दौरा करते हुए मुसलमानों से अपील की कि वो मामू को वोट दें। कांग्रेस की मुखालिफत में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। रेवंत रेड्डी को RSS अन्ना और RSS टिल्लू जैसे लक़ब से नवाजा। शहरी इलाकों के मुकाबले दही इलाकों के मुस्लिम राय दहिंदों ने कांग्रेस के हक़ में मुत्तहदा राय दही की, जिसके नतीजे में 64 नशिस्तों के साथ पार्टी बरसर इख्तिदार आ गई। इख्तिदार की तब्दीली के साथ ही मसलिहत की सियासत शुरू हो गई और 10 साला हलीफ को छोड़कर मजलिस ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मजलिस के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली ने कांग्रेस के इन अक़लियती कायदीन के सियासी मुस्तक़बिल पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में मुकामी जमात के खिलाफ जद्दोजहद की थी। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? मुकामी जमात की दल बदलू सियासत पर आप अपने ख़यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की कोरंगल रवानगी के मौके पर काफ़िले में शामिल कार को हादसे से सिक्योरिटी हुक्काम ने चौकसी अख्तियार कर ली। चीफ मिनिस्टर आज कोरंगल रवाना हुए, जहां उन्होंने अपनी क़यामगाह पर मुकामी पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करके मलकाजगिरी लोकसभा हल्के की इंतखाबी मुहिम का जायज़ा लिया। कोरंगल रवानगी के दौरान काफ़िले में शामिल एक कार का अगले हिस्से का टायर फट पड़ा और धमाके जैसी आवाज़ से इलाके में सनसनी दौड़ गई। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के काफ़िले में शामिल लैंड क्रूज़र कार का एक टायर धमाके के साथ पंक्चर हो गया और यह वाक़या वक़ाराबाद के करीब मुन्नूगढ़ में पेश आया। धमाके की आवाज़ पर सिक्योरिटी हुकाम चौकस हो गए और गाड़ियों से उतरकर टायर पंक्चर होने का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर के काफ़िले को रवाना कर दिया गया और टायर की तब्दीली के बाद ये कार को कोरंगल के लिए रवाना हुई। टायर पंक्चर होने से धमाका जैसी आवाज़ से इलाके में भी लोग जमा हो गए थे, लेकिन सिर्फ टायर पंक्चर होने का पता चलने पर सिक्योरिटी हुकाम ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के साबिक रुकन असम्बली आमिर शकील के फर्जंद राहिल को पुलिस पंजा गुट्टा ने गिरफ्तार कर लिया। प्रगति भवन के करीब कार हादसे में राहिल मुलजिम है। राहिल को रिमांड कर दिया गया। हादसे के बाद राहिल दुबई फरार हो गया था और तलाश जारी थी। आज दुबई से हैदराबाद पहुंचे राहिल को पुलिस पंजा गुट्टे ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह के 23 दिसंबर 2023 सुबह की अवलिन सातों में लग्जरी कार ने प्रगति भवन इलाके में सनसनी फैला दी थी। बैरिकेड्स को तोड़कर कार ने दहशत मचाई और इसमें राहिल को मुलजिम बनाया गया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। कांग्रेस के सीनियर क़याद हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इफ्तार पार्टियां जहां गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देती है, वहीं समाज के तमाम तबक़ात में प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी को परवान चढ़ाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़दारों पर मेहरबान होता है। तेलंगाना हुकूमत अक़लियती बहबूद के मामले में अहद की पाबंद है। अक़लियतों से जो भी वादे किए गए हैं इन्हें पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के क़याद उस्मान मोहम्मद खान की जानिब से आज ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर बंजारा हिल्स हैदराबाद पर मुनक़िदा दावत इफ्तार से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार, महबूब आलम खान, न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर अली खान,
मोहम्मद अजरुद्दीन, फेरोज खान, कांग्रेस के रुकने राज्यसभा अनिल कुमार, सदनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल ब्याबानी, खुसरो पाशा और दूसरे मौजूद थे। इफ्तार पार्टी में मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्लाह खान खालिद ने भी शिरकत की। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी फेरोज खान ने खिताब करते हुए कहा कि मुकद्दस माह रमज़ान में मुसलमान एक माह तक रोज़े रखते हैं और इबादतें करते हैं। उन्होंने गरीब मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की मुसलमानों से अपील की। कांग्रेस के कायद उस्मान मोहम्मद खान ने मुसलमानों से अपील की कि वो माह रमज़ान के बाद भी अपनी इबादतों का सिलसिला जारी रखें। हल्के लोकसभा सिकंदराबाद में कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र की कामयाबी के लिए हल्के असेंबली नामपल्ली में आज बूथ सतह के कारकुन और कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। हल्के असेंबली नामपल्ली के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी फेरोज खान ने इजलास की सदारत की। पार्टी उम्मीदवार डी नागेंद्र, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, सदर जिला कांग्रेस कमेटी रोहन रेड्डी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और दीगर कायदीन ने इजलास में शिरकत की। इजलास में हल्के असेंबली नामपल्ली के 286 पोलिंग बूथ से वाबस्ता 800 से जायद पार्टी कारकुनों का डी नागेंद्र से तारुफ कराया गया। फेरोज खान ने कहा कि सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के तहत तमाम 7 असेंबली हल्के जात में नामपल्ली से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल तायद हासिल है और डी नागेंद्र के हक में अक़लियती जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेंगे। हल्के असेंबली गोशा महल के बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह की रामनवमी शोभा यात्रा 17 अप्रैल को मुनक्किद की जा रही है, लेकिन ये तकरीब आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन के जरिए नाफिज करदा मॉडल ज़ाब्ता अखलाक यानी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो सकती है। राजा सिंह ने ये सवाल उठाए कि आया इसे मुनक्किद किया जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी इजाज़त है। राजा सिंह ने आने वाले रामनवमी शोभा यात्रा रैली के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्टर जारी किए। राब्ता करने पर दी उदय कुमार रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जनूबी मगरबी जोन ने कहा कि राजा सिंह बीजेपी एमएलए को हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। डीसीपी ने कहा कि क्या राजा सिंह से पूछने की ज़रूरत है कि क्या इसने इजाज़त ली है। डीसीपी ने siyaasat.com से बात करते हुए बताया कि कानून साज ने अभी तक पुलिस से रब्ता नहीं किया। ताहम राजा सिंह के ऐलान के बावजूद हैदराबाद पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर आला सरकारी एहलकार इस बात पर खामोश हैं कि आया रैली के लिए इजाज़त दी गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रोनाल्ड रोस ने कहा कि बीजेपी रुकने असेंबली को पुलिस और रिटर्निंग अफसरान से इजाज़त लेनी होगी।